Welcome to Mystery in 5 Minutes. एक ऐसी खोई हुई सभ्यता का रहस्य जो आज भी हजारों साल बाद भी हमारी कल्पना को पकड़ कर रखता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास में आखिर और क्या क्या दफन है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे था कि हम आज भी उसकी बराबरी करने का बस सपना ही देख सकते हैं। कहते हैं उसकी दीवारें सोने की थीं, सूरज की रोशनी में ऐसी चमकती थीं मानो अपनी बेहिसाब दौलत और शान का पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही हों। और ये शहर था कहाँ? नीले समंदर के ठीक बीचों बीच, एक बेशकीमती हीरे की तरह, जहाँ कुदरत और इंसानी हाथों का कमाल एक साथ देखने को मिलता था। और फिर अचानक बस एक दिन और एक रात और सब कुछ खत्म। वो पूरा का पूरा शहर हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी ये आखिर आई कहाँ से? इसी को कहते हैं वो डूबी हुई किंवदंती, एक खोए हुए जन्नत की कोई 2400 साल पुरानी कहानी। और अटलांटिस के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की वजह से है। वो थे प्लेटो, एक बहुत बड़े यूनानी दार्शनिक जिन्होंने लगभग 400 ईसा पूर्व में पहली और आखिरी बार इसके बारे में लिखा था। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है और वो है समय का फासला। देखिए, प्लेटो के हिसाब से अटलांटिस डूबा था करीब 9600 ईसा पूर्व में, लेकिन उन्होंने यह कहानी लिखी लगभग 9000 साल बाद, 400 ईसा पूर्व के आसपास, और आज तक हम इस पर बहस कर रहे हैं। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं प्लेटो की इस दुनिया को, उनका ये सपना, उनका ये आदर्श लोक, एक ऐसा शहर जो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। देखिए, अटलांटिस कोई आम शहर नहीं था। वहाँ पानी की बड़ी बड़ी गोल नहरें थी, एक के अंदर एक, ऊर्जा के कुछ ऐसे अजीब व ताकतवर स्रोत थे जिनके बारे में हम जानते तक नहीं, और टेक्नोलॉजी वो तो आज की कल्पना से भी परे थी, और इन सब के साथ थी बेहिसाब दौलत और ताकत। लेकिन इतनी महानता के साथ अक्सर एक बहुत बड़ी खामी भी आती है। अटलांटिस के लोग बहुत अमीर थे, बहुत शक्तिशाली थे, और शायद इसी वजह से बहुत ज्यादा अहंकारी भी हो गए थे। और यही अहंकार उन्हें ले आया कहानी के उस मोड़ पर जिसे हम कहते हैं महान प्रलय। एक ऐसी तबाही जिसने एक पूरी की पूरी सभ्यता को बिना कोई निशान छोड़े मिटा दिया। प्लेटो ने लिखा है कि फिर वो भयानक दिन और रात आई, धरती जोर जोर से कांपने लगी, समंदर की लहरें आसमान छूने को उठी, और फिर पूरा का पूरा द्वीप समंदर ने निगल लिया। कोई नहीं बचा, एक भी नहीं, कोई कहानी सुनाने वाला तक नहीं रहा। उस शहर का खात्मा मुकम्मल था। और यहीं से आज की बहस शुरू होती है। क्या अटलांटिस की कहानी सिर्फ एक किस्सा है, एक मिथक, या फिर ये एक चेतावनी थी? प्लेटो की इस कथा में सच की तलाश आज भी चल रही है। तो आखिर ये अटलांटिस था कहाँ? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये ग्रीस के पास ही कहीं था, कुछ का मानना है कि यह अटलांटिक महासागर में था, और एक बहुत बड़ा तबका ये भी मानता है कि ये जगह कभी थी ही नहीं। ये तो बस एक कहानी थी, एक चेतावनी थी जो हमें हमारे अहंकार से बचाने के लिए सुनाई गई। अब इस खोज को और दिलचस्प बनाते हैं समंदर के नीचे मिले कुछ सुराग। कहीं अजीब सी ज्यामितीय आकृतियां मिलती हैं, तो कहीं पत्थरों की सीधी कतारें जैसे कोई रास्ता हो। लेकिन सच तो ये है कि आज तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है जो ये कह सके हाँ यही अटलांटिस है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तरफ ये एक असली जगह हो सकती है, इसका आधार है प्लेटो का लिखा हुआ इतना डिटेल्ड विवरण और पानी के नीचे मिली वो अजीबोगरीब चीजें। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये बस एक कहानी है, हमारे घमंड के खिलाफ एक चेतावनी, एक फिलोसॉफिकल कहानी, क्योंकि कोई ठोस सबूत तो है नहीं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर अटलांटिस सच था, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जैसी सभ्यता पहले भी एक बार खुद को तबाह कर चुकी है? शायद अटलांटिस का मकसद किसी खोई हुई जगह का पता देना था ही नहीं। शायद अटलांटिस कोई जगह थी ही नहीं, बल्कि वो एक चेतावनी थी। एक चेतावनी जो हमें ये याद दिलाती है कि जब इंसान खुद को खुदा समझने की गलती करता है, तो कुदरत या कह लीजिए समंदर उसे उसकी असली औकात याद दिला देता है। Comment the next mystery you want to know.